Everyone, today we will learn about disease. बीमारी क्या है? It is an abnormal condition that negatively affect the function of cells, tissues of the organism. ये एक ऐसा abnormal condition है जिसमें कि हमारे बॉडी के सेल्स एंड टिश्यूज जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाते हैं, उनके फंक्शन स्लो हो जाते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन स्लो हो जाता है, जिसके कारण उसको हम लोग बीमारी बोलते हैं. दैट्स कॉल्ड द डिजीज एंड दैट इज नॉट ड्यू टू एनी एक्सटर्नल इंजरी. जो हमारी एक्सटर्नल इंजरी होती है दैट मीन्स कि एक्सीडेंट होना, बर्न हो जाना या कट हो जाना, ये एक एक्सटर्नल इंजरी है, इसको हम लोग डिजीज नहीं बोलते हैं. इन दैट कंडीशन ऑल्सो द सेल्स एंड टिश्यूज मल्टीप्लिकेशन जो है वो स्लो हो जाता है, उनके मल्टीप्लिकेशन सेल्स एंड टिश्यूज के मल्टीप्लिकेशन जो है वो इन्फेक्टेड होते हैं, वो धीरे हो जाते हैं, बट स्टिल दे आर नॉट कॉल्ड द डिजीज. ठीक है, दैट मीन्स कि it is an abnormal condition that negatively affect the function of cells, tissues of organism and that is not due to any external injury. Now we will come types of disease. That is two types of disease. One is communicable and second is non-communicable disease. What is the communicable disease? It is a contagious. Communicable disease जो है वो contagious होता है. Contagious means person to person ये carry करता है. ठीक है, वन पर्सन से एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे पर्सन में ये डिजीज जो है वो जो डिजीज कैरी होता जाता है उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज. ओके, कम्युनिकेबल डिजीज जो होता है वो डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है. डायरेक्ट मतलब कि अगर किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से हम कांटेक्ट में आते हैं, किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से बात कर रहे होते हैं, उनसे हाथ मिला रहे हैं या उनके यूज किए हुए टॉल को, हैंकी को और जिस प्लेस पे वो बैठे वहाँ जाके हमने बैठा, तो ये सब जो है वो डायरेक्ट उस इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने के कारण वो बीमारी हमारी बॉडी में भी आती है, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट कम्युनिकेबल डिजीज. इनडायरेक्ट मतलब जब कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन जिस सराउंडिंग में है वहाँ के एयर में भी वो इन्फेक्शन आया, उसने वहाँ स्नीज करा, उसने वहाँ खांसी करी, तो वो इन्फेक्शन एयर में आ गया. उस एयर के कांटेक्ट में अगर कोई हेल्दी पर्सन आता है तो वो इन्फेक्शन उसकी बॉडी में भी चला जाता है. या फिर वाटर, अगर हमने कोई कॉन्टेमिनेटेड वाटर यूज करा जिसमें ऑलरेडी इन्फेक्शन था, वो गंदे पानी को अगर कोई हेल्दी पर्सन यूज करता है तो वो बीमारी उसके बॉडी में भी आ जाती है, वो इन्फेक्शन उसमें भी आ जाता है, वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है. फूड, अगर हमने इन्फेक्टेड फूड यूज करा है या ऐसा खाना यूज करा जो खुला था, जैसे आउटसाइड वेंडर के जो फूड्स होते हैं, वेंडर फूड्स होते हैं, उनको खाना मना किया जाता है क्योंकि वो ओपन होता है, उसमें मक्खियाँ घूमती हैं, फ्लाइज हैं, मॉस्किटोज हैं, डर्ट है, जर्म्स है. उस फूड को अगर किसी हेल्दी पर्सन ने ले लिया तो वो इन्फेक्शन उसकी बॉडी में भी आया और दैट पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाता है, तो वो हो जाता है इनडायरेक्ट कम्युनिकेबल. और वो इन्फेक्टेड पर्सन फिर क्या करा, उसने इनडायरेक्ट फॉर्म में वो इन्फेक्शन उसकी बॉडी में आया और फिर वो जिस पर्सन से मिलेगा वो इन्फेक्शन उस पर्सन में फिर चला जाएगा, तो वो कहलाता है इनडायरेक्ट कम्युनिकेबल. सॉरी, ये जो कॉज होता है, जो डिजीज आती है, कैसे आता है, डिजीज कहाँ से फॉर्म होता है, डिजीज है वन काइंड ऑफ इन्फेक्शन. ठीक है, ये इन्फेक्शन के थ्रू ही डिजीज फॉर्म होता है. इन्फेक्शन कहाँ से आता है, क्या इन्फेक्शन होता है, तो इन्फेक्शन को कैरी करने वाले कौन है, दैट इज बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ एंड फंगस. ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है हमारी बॉडी में, वायरल इन्फेक्शन होता है, प्रोटोजोआ से इन्फेक्शन होता है और फंगल के थ्रू इन्फेक्शन होता है. ये इन्फेक्शन ही हमारी बॉडी में एज अ डिजीज के नाम से जाना जाता है. ठीक है, तो वो कौन सी बीमारी है जो इन्फेक्शन के थ्रू होती है, वो बैक्टीरियल, वायरस, प्रोटोजोआ और फंगस के इन्फेक्शन के थ्रू बीमारी होती है, वो डिजीज क्या है, दैट इज कफ एंड कोल्ड, फ्लू जिसको इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं, टाइफॉइड, एड्स और एक्सेट्रा. ऐसे ये कुछ बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और फंगस के इन्फेक्शन के थ्रू होती है, जिसको हम बीमारी बोलते हैं. बीमारी तो है, हमारी बॉडी में है, हमारे सराउंडिंग में लोग हैं, ठीक है, कुछ इन्फेक्टेड हैं, कुछ हेल्दी हैं. हाँ, हम लोग जो है वी ऑल ह्यूमन बींग्स आर अ सोशल एनिमल, तो हम अनसोशल होके नहीं रह सकते. हम पर्सन से मिलेंगे ही, एक दूसरे से मिलेंगे, आइसोलेट होके हर पूरे लाइफ टाइम नहीं रहा जा सकता है. तो अब जिनसे अगर मैं मिल रही हूँ, अगर हम मिल रहे हैं, मुझे नहीं पता है कि दैट पर्सन इज इन्फेक्टेड और नॉट, और वो इन्फेक्शन हमारी बॉडी में भी आ सकती है, अननोइंगली आती है, क्योंकि सामने वाला बंदा भी नहीं जानता है कि वो इन्फेक्टेड है और मैं भी नहीं जान रही हूँ. इन्फेक्शन तो आ सकता है, ठीक है, तो इन्फेक्शन आ सकता है बट उससे बचा भी जा सकता है. ठीक है, वो सीवियर ना हो जाए उसके लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने होंगे.
तो क्या है प्रिकॉशन जिससे कम्युनिकेबल डिजीज से बचा जा सकता है, उसकी सिवियरिटी को कम करा जा सकता है? तो क्या है? फर्स्ट, वियर अ मास्क। हमें हमेशा मास्क वेयर करके रहना चाहिए। ये कोविड आया, कोरोना वायरस से हम सीख लिए कि हमेशा मास्क, कोविड के कारण मास्क पहनने से हमारा जो सीवियरनेस था वो कम हो गया, हम बच सके। ठीक है, बहुत सारे लोगों को बचाया जा सका मास्क पहनने से, हम उस बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं। तो वेयर अ मास्क। दूसरा है सोशल डिस्टेंसिंग। हमें पर्सन से किसी से भी मिलिए तो एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए रहना चाहिए ताकि वो इन्फेक्शन डायरेक्ट हमारे कोई भी हमारे कांटेक्ट में एकदम डायरेक्ट नहीं आ जाए। थोड़ा डिस्टेंस में होगा तो शायद हम उससे कम इन्फेक्टेड हो सकते हैं। वॉश हैंड फ्रिक्वेंटली। कहीं भी बाहर से आते हैं तो हमें हाथ धोना चाहिए। तो हमें बचपन से ही बताया जाता है कि आप बाहर से कहीं से भी आओ तो हाथ पैर धो। खाना खाने के पहले, बिफोर टेकिंग एनी मील, वी शुड वॉश आवर हैंड। ठीक है, तो हमें अपना हाथ को फ्रिक्वेंट धोते रहना चाहिए जिससे कि जो भी जर्म जट कहीं भी गए, बाहर टच करा, कुछ करा तो वो उससे हम बच सकते हैं। फोर्थ, अवॉइड शेयरिंग वंस बिलोंगिंग। दूसरे के चीज़ों को यूज़ करने से हमें बचना होगा। लाइक किसी का टॉवल हम नहीं यूज़ करें, सबका खुद का होना चाहिए। हैंकी नहीं यूज़ करें, खुद का होना चाहिए। कॉम यूज़ नहीं करें। ठीक है, इन सब चीज़ से भी हम इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो ये तो क्या कम्युनिकेबल। नेक्स्ट है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? इट इज नॉन कॉन्टेजियस। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो नॉन कॉन्टेजियस है, वो पर्सन से पर्सन कैरी नहीं करता है। एक पर्सन से अगर हम हाथ मिलाते हैं, मिलते हैं, तो उससे वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एक दूसरे को कैरी नहीं करता है। इसके क्या रीजन है? किसके थ्रू नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आता है? व्हाट इज द कॉज? इट इज कॉज ड्यू टू एलर्जी। किसी भी तरह की एलर्जी हो सकती है। किसी को फूड एलर्जी होता है, किसी को क्लोथ के मटेरियल से एलर्जी होता है, किसी को मतलब एक परफ्यूम वगैरह के स्मेल से एलर्जी हो जाती है। ठीक है, तो किसी भी काइंड ऑफ एलर्जी हो सकता है। लॉन्ग इलनेस, लंबे समय तक अगर हम बीमार हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक है, उससे भी हम बीमार हो सकते हैं। इनहेरिटेड, कभी कुछ बीमारी ऐसी होती है जो हमें अपने फादर और मदर से मिली होती है। ठीक है, दैट इज इनहेरिटेड। माल न्यूट्रिशन, हमारे खाने में न्यूट्रिशन की कमी होने के कारण हम बीमार हो सकते हैं। ये हमने बचपन से हम लोग पढ़ते हैं कि हमारा फूड जो होता है बैलेंस डाइट होना चाहिए। मतलब हमारे फुल डे का जो 3 मील्स होता है वो हमारे सारे न्यूट्रिएंट को एक बैलेंस प्रोपोर्शन में यूज करना, लेना चाहिए। दैट मीन्स की बैलेंस अमाउंट ऑफ राइट प्रोपोर्शन ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, रफेज, ये हमारे 1 डे के फुल मील में होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो माल न्यूट्रिशन हो जाता है, वो बीमारी हो जाती है। फिर है लाइफस्टाइल की, जो हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारे रहने का तरीका, लोग लेट नाइट सोते हैं, ठीक है, फास्ट फूड ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा जो लाइफस्टाइल है उसके कारण भी हम बीमार हो जाते हैं। फिर है साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन, जो हम लंबे टाइम से अगर किसी तरह का मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो उसके कारण भी हमारी बॉडी में बीमारी आ सकती है। तो ये सब रीज़न हो सकते हैं हमें बीमार होने के। बट ये सारी जो बीमारियां हैं, इन सब रीजंस के, इन सब के थ्रू जो हम जो बीमार होते हैं, दैट डिजीज इज कॉल्ड द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। वो कौन सी बीमारी है? दैट इज डायबिटीज, स्ट्रोक्स, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज एंड कैंसर। These are the non-communicable disease that is not transmitted to person to person. Okay? अब इनके भी प्रिकॉशंस हैं, किस के थ्रू हम एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से बच सकते हैं। फर्स्ट, प्रॉपर डाइट। हमें अपना खाना प्रॉपर डाइट लेना होगा जिसमें हमारा फुल न्यूट्रिशन, जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो राइट अमाउंट में होने चाहिए। दूसरा, एक्सरसाइज। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि एक्सरसाइज कीप्स अस फिट एंड हेल्दी, तो एक्सरसाइज करना चाहिए हमें। फोर्थ है, टेक प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप। प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप हमारे बॉडी को, जब हम रिलैक्स देते हैं, रेस्ट देते हैं, तो हमारा सेल एंड टिश्यूज प्रॉपर फंक्शनिंग करता है। जब हमारा सेल एंड टिश्यूज प्रॉपर फंक्शन करेगा तो हम फ्रेश रहेंगे, हम बीमार नहीं होंगे। फिर है रेगुलर बॉडी चेकअप। हमें हमेशा अपना रेगुलर एक टाइम इंटरवल पर बॉडी चेकअप कराते रहना चाहिए, क्योंकि ऊपर से तो बीमारियां पता चलती है बट अंदर से हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो कहाँ डैमेज हो रहा है, किस कारण से इफेक्ट हो रहा है, ये हमें ऊपर से नहीं दिखता है। तो जिसके कारण कि कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो एक्यूट माना जाता है। कम्युनिकेबल डिजीज को एक्यूट बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये तुरंत शो हो जाता है, बहुत स्पीड में फैलता है, हाँ, और तुरंत से दिखता है। बट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? वो एक्यूट नहीं है, इसके सिम्टम्स धीरे धीरे आते हैं। ठीक है, जब वो बहुत ज़्यादा हमारे अंदर
सीवियर हो जाता है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और तब वो बताते हैं कि भाई हमें डायबिटीज़ है, कि हाइपरटेंशन है, कि कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, कार्डियक हार्ट का डिजीज प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये ऊपर से नहीं दिखता है, तो ये धीरे धीरे ये सिम्टम शो करता है, बट ये अक्यूट होता है, ये इमीडिएट एक्शन में आता है, इमीडिएट इसका रिएक्शन दिखता है, इमीडिएट इसके सिम्टम्स लोगों में आते हैं। ठीक है, तो ये माना जाता है कि अकॉर्डिंग टू WHO ने ये प्रूव करा है रिसर्च के थ्रू कि 60% जो डेथ होता है हमारे वर्ल्ड में वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के कारण ही होता है। ओके, जबकि कम्युनिकेबल डिजीज बहुत स्पीड में स्प्रेड होता है। ये हमने अभी कोविड के समय में देखा कि किस तरह से पूरी दुनिया में इतनी स्पीड से वो भाग फैला, लेकिन इतने स्पीड से लोगों को इन्फेक्टेड होने के बाद भी अगर हम डेथ रेशियो देखते हैं तो इन्फेक्शन और डेथ रेशियो में कंपेयर करते हैं तो डेथ रेशियो कम है, क्योंकि कम्युनिकेबल तो है, उसमें स्प्रेड हो गया, लेकिन उसको तुरंत से उसके सिम्टम्स दिखने के कारण हम तुरंत से प्रिकॉशन में आ गए, तुरंत से हम उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिए। ठीक है, बट नॉन कम्युनिकेबल डिजीज सिम्टम्स तुरंत शो नहीं करता है, वो जब एकदम सीवियर हो जाता है, जब कंडीशन एकदम खराब हो जाती है तब हमें पता चलता है, तो बचाना मुश्किल हो जाता है। इसके कारण हमारा डेथ जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से 60% जो होता है हमारा डेथ होता है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के कारण होता है। ठीक है, तो वही आज हमने देखा कि कैसे कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में क्या डिफरेंसेस है, ये किसके कारण से होता है, इसके प्रिकॉशंस क्या हैं। ठीक है, और कैसे हम अपने सराउंडिंग में रहने के बावजूद भी नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल डिजीज से खुद को बचा